हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम पिक्सल। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। 17 जून के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज वो हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कामगारों की भर्ती पर यानी कि जो जितनी भी लेबर क्लास है वहाँ पर उनको उनके सहयोग उनको उनकी जो वैकेंसी है उनको नौकरी देने में सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कुवैत के साथ। आप जानते हैं कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, जो आपको याद रखना है। और करेंसी है कुवैत दिनार, कुवैती दिनार। और वहाँ के जो पीएम है सबा अल खालिद अल सबा। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? नैरोबी में। श्री जयशंकर जी हैं इन्होंने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है नैरोबी में, जो कि केन्या की कैपिटल है। केन्या की कैपिटल है। तो और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, केन्या के जो प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याता, जो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं ये श्री जयशंकर जी की हैं, जिन्होंने अभी अभी महात्मा गांधी के नाम से वहाँ पर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है नैरोबी में। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों ने मुक्त व्यापार समझौते एफडीए पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें एफडीए की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड जो इतने भी ट्रेड होंगे इन दो देशों के बीच में उनके बेसिस पर ये एग्रीमेंट हुआ है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार किस तारीख से भारत में सोने की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है? यानी कि अब जो भी सोना खरीदा जाएगा उस पर हॉलमार्क का निशान होना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। उसके बिना आप सोना नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते हो। तो इसमें टैक्स डिडक्शन यानी जीएसटी लगाने में भी जो गवर्नमेंट को जीएसटी लेने में थोड़ी दिक्कत आती है बिना हॉलमार्किंग के जो सोना खरीदा जाता है। तो इसलिए सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है और ये 16 जून 2021 से लागू कर दी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में किस मंच ने प्रतिरक्षा खो दी है? यह सरकार के नए नियमों के अनुसार वैधानिक अधिकारी नियुक्त करने में विफल रहा है। तो अभी अभी ये पिछले कुछ दिनों से लगभग एक महीने से ट्विटर के बारे में ये बातें चल रही हैं। सरकार ने इनको कुछ निर्देश दिए थे जो ये ट्विटर ने अनदेखा कर दिया और उन निर्देशों का ट्विटर ने पालन नहीं किया। तो इसने अपनी जो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी लॉस कर दी है। इसको इंग्लिश में बोले थे प्रतिरक्षा को इम्यूनिटी लॉस कर दी है। तो जिसके कारण अब ट्विटर पर कुछ नए नियम और कानून गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगाने जा रही है। तो ये ट्विटर है, ठीक है। प्रतिरक्षा, जिसने प्रतिरक्षा खो दी है वो उसका नाम क्या है? ट्विटर। तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। और फाउंडर हैं जैक डॉर्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके फाउंडर हैं वो जैक डॉर्सी है। तो ट्विटर पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में बना रहा है, कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है। तो इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण, भूमि अक्षरण और सूखा 2021 पर संयुक्त राष्ट्र और उच्च स्तरीय वार्ता को किसने संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया है। सेवन्थ क्वेश्चन है, हमने हाल ही में किस तारीख को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया?
तो हमने हाल ही में 15 जून को विश्व बुजुर्ग ध्रुववार जागरूकता दिवस मनाया है, जिसकी थीम थी एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि न्याय तक पहुंचना। तो न्याय तक पहुंचने का इसका थीम था। इसमें ऐसा हुआ था कि जैसे 2020 में 2020 से लॉकडाउन लगा था और अभी तक मतलब इसमें जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 73% ऐसा डाटा आया था कि जो 73% बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है, जिसकी जो थीम थी एक्सेस टू जस्टिस। ओके, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पहचानते होंगे इनको तो, और बुक पे भी इनका नाम है सुरेश रैना। तो सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने खुद लिखी है। इसके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो अच्छी चर्चा में रही है ये बुक, इम्पोर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो 9th क्वेश्चन है, कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए कौन सी सरकार स्वास्थ्य सहायकों के रूप में इस्तेमाल होने वाले 5000 को प्रशिक्षित करेगी? भाई 5000 वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित करने जा रही है दिल्ली सरकार, और ये फैसला लिया है केजरीवाल ने, जो वहाँ के सीएम हैं। और अब सीएम तो केजरीवाल हो गए, और तो वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? अनिल बैजल, जो आपको याद रखना है, अनिल बैजल। तो कोविड-19 की जो तीसरी लहर आने वाली है उसकी प्री प्रैक्टिस है, ये पहले से तैयारी करने जा रहे हैं दिल्ली सरकार। तो 5000 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करेगी। 10th क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए शिकायत निवारण निकाय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन कुमार सीकरी। ये एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, रिटायर्ड जज हैं, जो जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो जितनी भी शिकायत होंगी उनका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ओटीटी क्या होता है? ओवर द टॉप, यानी कि ओवर द जो टॉप है इसकी फुल फॉर्म है। और ये करता क्या है? जैसे नेटफ्लिक्स और आपके अमेजन प्राइम और ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, इनके जितनी भी शिकायतें होंगी इनसे रिलेटेड, वो ये अर्जुन कुमार सीकरी जी जो इनके अध्यक्ष बने, वो इनके अंडर में ये देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे इन चीज़ों को। तो आपको ध्यान में रखना। 11th 47 यानी कि 47वें जी शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? बिल्डिंग बैक बेटर यानी कि वापस से अच्छा करने की, जो इसका मतलब जो बनता है वो वापस से अच्छा, बहुत बेहतर करने के लिए ये इसका थीम रहा है 2021 का। और जी7 में जो कितनी कंट्रियाँ आती हैं, कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं, जिनका नाम है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनके नाम आपको रट लेने हैं, एकदम से अच्छे से रट के आपको याद करके बार बार लिख के देखने हैं इनको। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ठीक है, और अपने तरीके से अगर कोई ट्रिक बनती है याद करने की तो ट्रिक भी बना लीजिए। भविष्य तो इसमें जो डिस्कस किए थे G7 शिखर सम्मेलन 2021 में, तो उनमें से कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलापन मजबूत करते हुए कोरोना वायरस से वैश्विक सुधार का नेतृत्व करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यवहार का समर्थन करके भविष्य की समृद्धि को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रह की जैव विविधता का संरक्षण करना, वैश्विक साझा मूल्यों की हिमायत करना। तो ये सारे पॉइंट थे, कुछ पॉइंट मैंने दिए हैं यहाँ पे, पॉइंट बहुत ज़्यादा थे, तो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो जिसको मतलब आपको ध्यान में रखना है। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में गेलफैंड चैलेंज शतरंज का खिताब 2021 किसने जीता है? इनका नाम है डी कुकेस। तो इनकी मात्र 15 साल की उम्र है, और इन्होंने 4 राउंड पूरे कंप्लीट जीते हैं। 4 राउंड होते हैं जैसे चेस में, तो इन्होंने 4 के 4 राउंड
पूरे जीते हैं। तो ये जो सेकंड यंगेस्ट हैं चेन्नई से हैं, डी गुकेश। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। किस राज्य सरकार ने एक प्रोग्राम रेव ऐप लॉन्च किया है? तेलंगाना ने रेव ऐप लॉन्च किया है, जो कि जिसका एम है, जिसका उद्देश्य है टू एम्पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इन MSME। जितने भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं जितने भी, तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्टअप करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, ये ऐप लॉन्च किया है रेव ऐप। तो तेलंगाना एक ऐसा फर्स्ट राज्य बना गया है जो जिसने MSME यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए कुछ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप किया है। तो फर्स्ट राज्य बन गया है, तो फर्स्ट स्टेट है तेलंगाना जिसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप लॉन्च किया। तो गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, जो वहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, और CM है के चंद्रशेखर राव, जो CM है के चंद्रशेखर राव है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एग्जाम पिक्सल को आप चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपकी आने वाली नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए, साथ एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।